है कि प्यार को ढूंढा नहीं जाता, वो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के जोड़े की, जो जिंदगी के एक मोड़ पर एक दूसरे से अनजान बनकर मिलते हैं और फिर अगले मोड़ पर बिछड़ जाते हैं। पर प्यार करने वालों को आज तक कौन जुदा कर पाया है, जो एक अनबन जिंदगी कर पाती और आखिर में वो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हमसफर बन जाते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्कूल की प्रेम कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आकाश नाम के एक लड़के से। आकाश के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ बचपन में ही छोड़ गई थी, और आकाश के पिता ने आकाश को बचपन में ही घर और खुद से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। पर वो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आकाश से मिलने आया करते थे। धीरे धीरे आकाश बड़ा होता गया और उसके उम्र के साथ ही उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब आकाश कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा कहाँ हैं, उन्होंने फोन किया कि नहीं, या वो मिलने आए कि नहीं। अब आकाश अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही खुश रहने लगा था। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी लड़की जरूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना तक भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था आकाश के साथ भी। आकाश 11th क्लास में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे, और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा आकाश के दिल में समा गया। जब पहली बार आकाश ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो उसे। उस लड़की को देखकर आकाश को ऐसा लगा जैसे मानो बस यही है जिंदगी, अब उसे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़की से बात करने की, क्योंकि न ही आकाश को उसका नाम पता था और न ही क्लास। कई दिनों की मेहनत के बाद आकाश आखिर उसका नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत बाला का नाम था शिवानी, और सच में वो अपने नाम से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पर आकाश अभी भी उसका सेक्शन जानने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब भी वो शिवानी को देखता बस कहीं खोसा जाता। आखिर शिवानी थी भी कुछ ऐसी, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ के लड़कों की नजर उससे हट ही ना पाए। आकाश थोड़ा शर्मिला लड़का था। उसने बस शिवानी को देखते ही देखते अपना पूरा साल खत्म कर दिया। पर ना ही वो शिवानी से बात कर पाया और ना ही ये पता लगा पाया कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। 11th क्लास के एग्जाम खत्म हुए और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। पर हर साल की तरह इस साल भी आकाश के घर से ना ही कोई फोन आया और ना ही उसे लेने कोई। पर सच कहे तो अब आकाश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिलहाल तो वो शिवानी की दुनिया में ही खोया हुआ था। पूरे गर्मियों की छुट्टी आकाश शिवानी की ड्राइंग बनाता रहता और बस उस दिन का इंतजार करता रहता जब स्कूल खुले और वो शिवानी से बात कर पाए। इस बार आकाश ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो शिवानी से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद फाइनली गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई, सब बच्चे वापस आ गए और शिवानी भी आ गई थी। अब बस इंतजार था तो इस बात का कि कब और कैसे आकाश अपने दिल की बात शिवानी से कहे। पर आकाश की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो शिवानी से अपने दिल की बात कह पाता। उससे बात करना तो छोड़ो, जब शिवानी उसके पास से भी गुजरती तो आकाश की हालत खराब हो जाती। पर एक दिन आकाश ने अपने दोस्त करण को शिवानी से बात करते देखा। आकाश तो मानो अंदर ही अंदर जल गया। हाँ, महक नहीं आ रही थी वो बात अलग है। वो कहावत है न कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। आकाश को तब और गुस्सा आ गया जब करण शिवानी से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। आकाश को लगा कि वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर आकाश को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि आकाश और करण की दोस्ती बचपन की थी। करण के पास आते ही आकाश बिना वक्त गंवाए उससे पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? करण हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, ये शिवानी है, मेरे घर के पास ही रहती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम शिवानी को जानते हो? आकाश का वहम दूर हो गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे इंसान को पूरा तालाब मिल गया हो। और इन सब बातों में करण का पूछा गया सवाल कहीं खो सा गया। आकाश ने बातों ही बातों में करण से शिवानी के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाती है, कब सोती है, सब कुछ। अगले दिन जब आकाश और करण क्लासरूम के गलियारों के बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी दूसरी ओर से शिवानी आई। उसने आकाश को नजरअंदाज करते हुए करण को ही कहा, पर आकाश इस बात से अनजान बस उसे देखता रह गया।
दरअसल शिवानी को किसी नोट्स की जरूरत थी पर करण के पास नहीं था। और फिर शिवानी आकाश की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास है? आकाश ने बिना वक्त गवाए वो नोट्स निकालकर शिवानी को दे दिया। शिवानी ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। और उसके बाद से आकाश और शिवानी में दोस्ती हो गई। हालांकि आकाश को तो शिवानी पहले दिन से ही पसंद थी, तो ये कहना गलत होगा कि आकाश की दोस्ती हो गई, बजाय इसके कि आकाश को शिवानी से प्यार हो गया। कब शिवानी भी आकाश के करीब आ गई उसे भी नहीं पता चला, और अब बात दोस्ती से आगे बढ़कर बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड जिसने ना जाने कितने लड़कों का काटा है, पर इनके बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे और आकाश को शिवानी से दूर जाने का डर सताने लगा था। एक दिन आकाश ने हिम्मत जुटाई और शिवानी के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। शिवानी ने बड़े ही प्यार से आकाश समझाते हुए कहा, देखो अभी हम इतने भी बड़े नहीं हुए हैं जो ये सब कर सके, पर मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतनों की भीड़ में भी मेरा ध्यान बस तुम पर ही जाकर रुक जाता है। मेरे लिए अभी सबसे जरूरी है ये बोर्ड्स एग्जाम, तो पहले हम ये खत्म कर लेते हैं और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्योंकि आकाश भी एक समझदार लड़का था, तो उसने शिवानी को समझाने की बजाय उसकी बातों को समझा और भारी मन से बोला, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। धीरे धीरे एग्जाम खत्म हो गए और अब बारी आ गई रिजल्ट के दिन की, जिस दिन शिवानी ने आकाश से मिलने का वादा किया था। पर उस दिन पता नहीं क्यों पर शिवानी आई ही नहीं, और बाद में आकाश को पता चला कि शिवानी के पापा आए और उसका रिजल्ट लेकर चले भी गए। उस दिन मानो आकाश के ऊपर ढक्कों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि जिस दिन का इंतजार आकाश इतने समय से कर रहा था वो दिन आया ही नहीं, या यूं कह लो कि कब आकर चला गया पता ही नहीं चला। पर कहते हैं ना, हर जख्म का इलाज होता है। धीरे धीरे वक्त ने आकाश के इस जख्म को भी भर दिया, और अब उस बात को बीते कई साल हो चुके थे। पर शायद वक्त को कुछ और वक्त चाहिए था आकाश का जख्म भरने के लिए। पर तब तक आकाश की मुलाकात शिवानी से ही गई। आकाश को एक बुक लॉन्च इवेंट के लिए बुलाया गया था, और जब आकाश ने उस बुक के राइटर का नाम शिवानी पढ़ा तो बिना कुछ सोचे उसने आने के लिए हाँ कह दिया। आकाश के पैरों के नीचे से जमीन तब घिसक गई जब उसने सच में शिवानी को वहां देखा। शिवानी को देखते ही आकाश को सारी पुरानी बातें याद आ गई, पर आकाश ने सोच लिया था कि वो शिवानी से बात किए बिना वहां से नहीं जाएगा। बुक लॉन्च इवेंट खत्म हुआ, सब वहां से चले गए। स्टेज पर बचे थे तो सिर्फ शिवानी और आकाश। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पहले बात कौन शुरू करे। पर कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। शिवानी ने आकाश से कहा, इतने दूर क्यों बैठे हो, यहाँ मेरे पास आओ। आकाश ना चाहते हुए भी शिवानी पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। शिवानी, शायद तुम्हें पता नहीं पर शो खत्म हो चुका है। आकाश के मन में कई सारे सवाल थे, पर उनको किनारे करते हुए आकाश ने धीरे से पूछ, कैसी हो तुम? शिवानी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? आकाश, मैं भी ठीक हूँ। शिवानी मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ ज्यादा ही खिलाती है, ज्यादा ही मोटे हो गए हो तुम। आकाश, मैंने अभी तक शादी नहीं की और शायद कभी कर भी ना कर पाऊंगा। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। शिवानी, मैं आज भी तुमसे वही कहूंगी जो पहले कहती थी, मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। आकाश, मैंने उस दिन शाम तक तुम्हारा इंतजार किया। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगी, पर बार बार मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देता रहा कि शायद तुम आ जाओ। पर झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा छोटा ही होता है। मुझे जानना है कि उस दिन तुम क्यों नहीं आई। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था तो तुमने मुझसे मिलने का झूठा वादा क्यों किया? शायद शिवानी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप बस आकाश की बातें सुन रही थी। आकाश, शायद तुमने बिना कुछ कहे ही मुझे जवाब दे दिया है। चलो मैं भूल जाता हूँ उस दिन को, और शिवानी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, पर क्या तुम भी सब कुछ भूलकर मुझे अपनाने को तैयार हो? ये कहते हुए आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मेरा प्यार दे दो।
शिवानी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं अब वो शिवानी नहीं रही जो 12th क्लास स्टैंडर्ड में थी। और शिवानी ने बगल में रखी छड़ी उठाई और उसके सहारे उठने लगी। जब मैं अपना आखिरी एग्जाम देकर घर जा रही थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मैं आज तक चल नहीं पाए। अगर मैं चाहती तो मैं उस दिन भी तुमसे मिलने आ सकती थी, पर शायद मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसीलिए मैं वहां नहीं आई। कुछ भी कहने से पहले तुम एक बार अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर शिवानी वहां से जाने लगी। आकाश ने पीछे से आवाज लगाया और कहा, मैंने तुम्हें आज तक गलत समझा, पर आज मुझे पता चल गया कि गलत तुम नहीं मैं था, जो बिना कुछ जाने तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या सोचता था। अगर तुम उस दिन मुझे ये सब बता देती तो शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाता, क्योंकि उस समय मैं नादान था, पर आज नहीं। मैं अपने पूरे होशोहवास में तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। कहो, क्या तुम मेरे प्यार की इस अर्जी को स्वीकार करती हो? मैंने तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी चाल या तुम्हारे नज़र से। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरे प्यार को कबूल करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी पीछे पलटती है और कहती है, मुझे मंजूर है तुम्हारे प्यार की अर्जी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद शिवानी को कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो चल नहीं सकती, बल्कि फेरों के समय भी जब शिवानी छड़ी का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है तो आकाश उसके हाथ से छड़ी ले लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर फेरे लेता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब आकाश अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा होता है तो अलमारी से एक कॉपी गिर जाती है। आकाश उसे उठता है और खोलकर देखता है। फिर वो शिवानी को आवाज देकर अपने पास बुलाता है और उसे वो कॉपी दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? पता है मैंने इसे कितना ढूंढा। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो जब हम कॉलेज में थे और मैं नोट्स मांगने आई थी तो तुमने उसकी जगह मुझे ये दे दिया था। वो कुछ और नहीं बल्कि शिवानी के स्केचेस की कॉपी होती है जो आकाश ने गर्मियों की छुट्टियों में बनाई थी। आकाश, अगर मैंने ये तुम्हें गलती से दे दिया था तो तुमने मुझे इसे लौटाया क्यों नहीं? शिवानी, क्योंकि जब मैंने इन्हें देखा तो ये मुझे काफ़ी पसंद आए और मुझे नहीं पता था कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे कि नहीं, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारी याद बहुत संभाल कर रखा था। आकाश शिवानी की तरफ देखता है और कहता है, इसका मतलब तुम भी मुझसे 12 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड से ही प्यार करती थी। अगर ये कहानी आपकी ज़िंदगी से भी कुछ मिलती जुलती हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए। अपना ज़िंदगी से कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुना। तो सुंदर सी कहानी लाया था। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। तो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।